वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी को पता होगा एक बाबा के द्वारा एक दोषी के द्वारा कंजरियां नचाई गई थी। गुरुद्वारे के अंदर कंजर खाना करवाया गया था। सरकार गुरुद्वारों के अंदर अपना कंट्रोल चाहती थी, लेकिन गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से ये जो केस है फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर फैसला, जो राज्य सरकार ने गुरुद्वारा साहिब के बोर्ड के अंदर घुसने की कोशिश की थी, अब वो उसके अंदर नहीं घुस सकते। राजस्थान के गुरुद्वारा साहिब के अंदर एक नौजवान लड़की के द्वारा गुरुद्वारा साहिब की जमीन के ऊपर दावा ठोक दिया गया। उसने कहा कि ये जो गुरुद्वारा है उसकी जमीन के ऊपर बना है। किसी भी झंडे को जलाने से किसी भी चीज का हल नहीं होता है। अगर झंडे जलाने से ही जंग जीती जाती तो यहाँ पर भारत पाकिस्तान का युद्ध तो केवल झंडे जलाकर ही जीत लिया जाता। चाहे खालिस्तान का झंडा जलाया जा रहा हो, चाहे भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे चाइना का हो, अगर झंडे जलाकर जंग जीती जाती तो अमेरिका कब से चाइना को कब्जा लेता, रशिया के ऊपर भी कब्जा कर लेता और जो पाकिस्तान है वो भारत का तिरंगा जलाकर भारत को कब से अपने कंट्रोल के अंदर कर लेता है। ये चीजें दर्शाने का सही तरीका नहीं है। लेकिन चाइना भारत से कुछ बातें कर रहा है। चाइना ने भारत को कहा है कि वह भारत को बहुत सारे चुंबकीय पदार्थ बेचने वाला है। चाइना ने भारत से बहुत बड़ी बात कर दी है अमेरिका को लेकर और सारा कुछ एक नए देश के साथ जुड़ा हुआ है। चीन भारत से भारी दुर्लभ मुद्रा चुंबकों के संबंध में आश्वासन की मांग कर रहा है कि ये जो महत्वपूर्ण पुर्जे हैं तभी भारत को भेजे जाएंगे जब भारत गारंटी दे कि इनको अमेरिका नहीं भेजा जाएगा। भारतीय कंपनियों ने अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र प्रदान कर दिए हैं। चीन वैश्विक उत्पादन के लिए विशाल बहुमत को नियंत्रित करता है और व्यापार वार्ता में लाभ प्राप्त करना चाहता है और यह स्थिति भारत के इलेक्ट्रिक वाहन और उच्च तकनीकी उद्योगों को भी प्रभावित करती है। चाइना से बहुत सारे जो ऐसे सामान है जो चुंबकीय रूप के अंदर सामने आते हैं तो उसको ये कह रहे हैं कि आप अमेरिका को नहीं बेचो। चाइना और भारत के बीच में जो डील हो रही है, लेकिन भारत और चाइना के बीच में कभी भी बॉर्डर को लेकर क्यों बातचीत नहीं होती, इसके बारे में कौन जवाब देगा। तो मोदी साहब के मुंह के ऊपर ताला लग गया। यार कमाल की बात है, जब वो हमारे देश के बारे में बोलते हैं, हमारे देश की सीमा के ऊपर वो आकर कब्जा कर लेते हैं, तब मोदी साहब बोलते नहीं, व्यापार करने अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए चले जाएंगे। अफगानिस्तान के ऊपर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया और उन तालिबानियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ मिला लिया है। जिनसे लोग डरते हैं, जो लोगों के ऊपर क्रूरता दिखाते हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी डीलिंग कर रहे हैं। अफगानिस्तान को यहां से सहायता और मदद राशि भेजी जाती है। पंजाब के अंदर फ्लड आया था, उस समय प्रधानमंत्री मोदी को पंजाब याद नहीं आया, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जैसे ही वहां पर सुबह सुबह भूकंप आया तो इन्होंने भारत की तरफ से सहायता राशि, जहाज और मेडिकल सहायता वहां पर भेज दी। इनको पंजाब कभी दिखाई नहीं देता, इनको अपने देश के लोग कभी दिखाई नहीं देते और अब फिर से इन्होंने तालिबान के विदेश मंत्री को भारत के अंदर इनवाइट किया हुआ है। यही चीजें देखकर अमेरिका चिढ़ गया। आपको गुरुद्वारों के साथ जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें बताते हैं। आप सभी को पता होगा 2 साल पहले महाराष्ट्र सरकार के अंदर गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ साहिब बोर्ड के अंदर अपने लोगों को मिलाने की कोशिश की गई थी, जिसके अंदर सरकार के द्वारा बहुत सारे उनके जो अधिकारी हैं उनको बार बार नियुक्त भी किया गया था। पहले एक बिना दाढ़ी मूछ वाले ही व्यक्ति को गुरुद्वारा बोर्ड के अंदर शामिल कर दिया गया था। जबरदस्ती सरकार के प्रेशर के अंदर सरकार गुरुद्वारों के अंदर अपना कंट्रोल चाहती थी, लेकिन और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर फैसला सुनाते हुए कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो महाराष्ट्र सरकार का जो राज्य सरकार ने गुरुद्वारा साहिब के बोर्ड के अंदर घुसने की कोशिश की थी, अब वो उसके अंदर नहीं घुस सकते। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो राज्य सरकार है वो अपने अधिकारी को गुरुद्वारा बोर्ड से वापस बुलाए और दूसरी तरफ गुरुद्वारा साहिब का जो बोर्ड है उनका अधिकारी और उनके ये जो काम करने से पहले था उसी को फिर से वापस बहाल किया जाए। जिस प्रकार से गुरुद्वारा और गुरुद्वारे का प्रबंध और गुरुद्वारे का बोर्ड पहले चल रहा था उसको फिर से वापस उसी तरीके से बहाल किया जाए और सरकार अपनी तरफ से कोई भी हस्तक्षेप और अपने किसी भी अधिकारी को गुरुद्वारे के ट्रस्ट या उसकी कमेटी के अंदर शामिल नहीं करेगी। इसके अलावा गुरुद्वारा नानकमता साहिब से भी जुड़ी खबर सामने आई थी। गुरुद्वारा नानकमता साहिब के अंदर आप सभी को पता होगा एक बाबा के द्वारा एक दोषी के द्वारा गुरुद्वारे के अंदर कंजर खाना करवाया गया था। तो जिस व्यक्ति के द्वारा कंजर खाना करवाया गया था उस व्यक्ति को सिंगों के द्वारा गोली मार दी गई थी। अब उन्हीं में से एक सिंह था बाबा अनूप सिंह, भाई अनूप सिंह। अब उनको कोर्ट के द्वारा जमानत दे दी गई है। इसके अलावा राजस्थान के गंगानगर से गुरुद्वारा साहिब का एक नया मामला निकलकर सामने आया। राजस्थान के गुरुद्वारा साहिब के अंदर एक नौजवान लड़की के द्वारा गुरुद्वारा साहिब की जमीन के ऊपर दावा ठोक दिया गया। उसने कहा कि ये जो गुरुद्वारा है उसकी जमीन के ऊपर बना है, ये उसका अपना गुरुद्वारा। फिर उस नौजवान लड़के का इलाके वालों ने और जो संगत गुरुद्वारा साहिब के अंदर जाती थी उसका विरोध हुआ। तो उसके बाद पुलिस आई। पुलिस ने नौजवान लड़के को कहा कि भाई तुम बताओ तुम्हारे पास कौन सा सबूत है। तो इसके बाद मामला कोर्ट के अंदर गया। कोर्ट ने कहा कि भाई तुम जाओ और लड़के को कह दिया कि भाई तुम जाओ, वो जो भी तुम्हारे पास जमीन के जायदाद के जो भी कागज है वो हमारे पास लेकर आओ। इस प्रकार से अभी इस मामले को शांत करवा दिया है। इस मामले के अंदर जो भी नई अपडेट आएगी वो भी आपको आगे चलकर जरूर बताएंगे। अब आपको अमेरिका से खालिस्तानी लीडर पन्नू का एक नया वीडियो सामने है जिसके
इसके अंदर पवित्र सिंह के बारे में बात करता है। गोदी मीडिया कहता था कि अमेरिका के अंदर खालिस्तानियों को पकड़ लिया गया है FBI के द्वारा और उनको भारत डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर पन्नू क्या कहता है, जरा आप इसकी बात सुनो। 8 खालिस्तानी अतवादी कैलिफोर्निया विच फड़े गए है। हुण मसला है विचारधारा दा। खालिस्तान एक विचारधारा है। पवित्र सिंह ते ओहदे साथी खालिस्तान दी विचारधारा दे हामी है ते ओहदा समर्थन करते हैं। चाहे किसानी संघर्ष सी, स्टाकटन गुरुद्वारा साहब खालिस्तान दा झंडा झूलदा पिया ओहदा समर्थन सी, या फिर खालिस्तान रेफरेंडम दियां वोटां दा समर्थन है। पवित्र सिंह ते ओहदे साथी बिल्कुल हामी है खालिस्तान दी विचारधारा दे। ते खालिस्तान दी विचारधारा दा समर्थन कोई भी नौजवान, चाहे ट्रक चलाउंदा है, गड्डी चलाउंदा है, डॉक्टर है, वकील है, ਜਾਂ कोई भी काम करता है, वो इसका हामी है ते हामी हो सकता है। ਜਿਹੜੀ गल है केसां दी, जे पवित्र सिंह ते ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ने कोई अमेरिका ਦਾ कानून तोड़िया ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ उसनू हमेशा खालिस्तान अतवादी दसदे है। और इस तो पहला हरप्रीत सिंह, जिसनू हैप्पी पासिया भी कहते हैं, उस दे उत्ते इल्जाम लगाए गए कि ये उन्हें बंब धमाके कराए है। हुण ये इल्जाम पंजाब ते भारती हुकूमत हिंदुस्तान लगा रही है। किसी कोर्ट दे विच ये इल्जाम जिहड़े है, दोष जिहड़े है, वो नहीं प्रूव हो सके कि उन्हें कीता कि नहीं कीता। ये हुण आउण वाला समा दसेगा कि हरप्रीत सिंह पासिया जां पवित्र सिंह ते उहदे साथियां ने कोई अतवादी काम कीता है कि नहीं कीता। पर सिक्स फॉर जस्टिस यह अहद करदी है कि आने वाले समय दे विच जिवें अज दी तरीक च हिंदुस्तान दे विच पंजाब दे सिख नौजवानां नूं फड़ के गैंगस्टर कह के झूठे पुलिस मुकाबले बनाए जा रहे हैं, वो रिपोर्ट US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट नूं देवेगी ते दसेगी कि जे यही पवित्र सिंह ते उहदे साथी अंमृतसर जां गुरदासपुर फड़े जांदे, इन्हां ते कोई केस नहीं सी चलना, झूठे पुलिस मुकाबले बना के मार दिता जाना सी। और दूजे पासे मैं पंजाब दे नौजवानों नूं भी कहना चाहुंदा कि भाई जे कोई हथियार चुकना है, जे कोई हथियार चुक्या है ते वो हथियार चुको जिहदा साथ अमेरिका दा संविधान दिंदा है, जिहदा साथ अंतरराष्ट्रीय कानून दिंदा है। ਉਹ ਹੈ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਪਨ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਪੈਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਕਲਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਲਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ। ये बातें यहाँ पर पन्नू कह रहा है क्योंकि आजकल ना गोदी मीडिया बड़ा चिल्ला रहा था कि अमेरिका से देखो इंडियंस को डिपोर्ट किया जा रहा है। उसी के अंदर ये उसका हवाला देकर कह रहे थे कि जो अमेरिका से खालिस्तानियों को भी डिपोर्ट किया जा रहा है। पवित्र सिंह और उसके जो साथी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर के अंदर ये जो लोग थे वो पकड़े गए थे, वहां पर खड़का दड़का हो गया था पवित्र सिंह और उसके साथियों का। फिर पुलिस ने, FBI ने उनको पकड़ लिया और उनको भारत डिपोर्ट किया जा रहा है। गोदी मीडिया ये बोल रहा था, लेकिन पन्नू ने बोल दिया कि जो पवित्र सिंह और उसके साथी हैं, वो जो लोग हैं, इनके खिलाफ वहां की कोर्ट के अंदर केस चलेगा, या तो वो केस से बरी होंगे या उनको सजा हो जाएगी। लेकिन वहां के जो कोर्ट है, कोर्ट ही इसके बारे में फैसला सुनाएंगे। और कोर्ट के अंदर तो निखिल गुप्ता का भी केस है भाई, कि निखिल गुप्ता मामले के अंदर अजीत डोभाल को भी उन्होंने नोटिस भेज दिया था। अब उसके बारे में जो विकास यादव है उसको भी नोटिफिकेशन भेजा हुआ है कि भाई इसको भी हमारी कोर्ट के अंदर पेश करो। तो वहां से ये चीजें भी सामने आती है। गोदी मीडिया केवल एक तरफ की खबर बताता है, हम आपको दोनों तरफ की खबर बताते हैं, चाहे वो खालिस्तानी हो चाहे वो गोदी मीडिया वाली हो, सारा सच आपके सामने है। अमेरिका का मीडिया पाकिस्तान के लिए इतना स्टैंड क्यों ले रहा है? सारा खेल यहां पर ब्रिक्स वर्सेस नाटो का चल रहा है। अब ब्रिक्स देशों ने मिलकर फिर से जो करेंसी है, ब्रिक करेंसी को लेने की शुरुआत कर दी है। ब्राजील ने, साउथ अफ्रीका ने और रशिया ने ब्रिक्स करेंसी के अंदर डीलिंग करनी भी शुरू कर दी है। तो आज के वीडियो के अंदर दोस्तों इतना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा सुपर थैंक्स भी डोनेट कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।